Hello students, I Vinesh welcome you to science class. Students, I will explain a very interesting chapter, that is the living organisms and their surroundings. हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? The living organisms and their surroundings. Means कि जो जितने भी organisms हैं, living organisms हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उनके सराउंडिंग में, उनका सराउंडिंग किस तरह का है, जहां पर वो रहते हैं, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले है हैबिटेट एंड एडेप्टेशंस. देखिए व्हाट इज हैबिटेट. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेस पर रहते हैं. ठीक है, तो जो प्लेस उन एनिमल्स के थ्रू यूज किया जा रहा है टू लिव, टू ब्रीड एंड टू ग्रो, बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, जीवित रहने के लिए और मीन्स कि वहां पर ब्रीड करने के लिए, अपने यंग वंस को जन्म देने के लिए जो भी प्लेस यूज किया जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू, वो क्या कहलाता है? उसका हैबिटेट कहलाता है. सो इन इजी लैंग्वेज वी कैन से दैट द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव, जहां पे कोई भी एनिमल रहता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? हैबिटेट. ठीक है, तो इस अब जो हैबिटेट हैं वो दो तरह के होते हैं. एक है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और दूसरा होता है एक्वेटिक हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या है? टेरेस्ट्रियल इज रिलेटेड टू द लैंड. जो लैंड हैबिटेट है मींस जमीन पर बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. ठीक है, तो जो टेरेस्ट्रियल से रिलेटेड है मींस लैंड से रिलेटेड है, लाइक माउंटेन है, डेजर्ट्स हैं और इसके अलावा ग्रासलैंड हैबिटेट है. तो ये सभी सभी अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. तो ये उनके लिए क्या है? उनका हैबिटेट है. दूसरा है एक्वेटिक हैबिटेट. एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है? एक्वा मींस वाटर. एक्वा मींस क्या होता है? वाटर. ठीक है, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके लिए उनका घर क्या हुआ? वाटर हुआ. तो उनके लिए उस हैबिटेट का नाम हम क्या कहेंगे? एक्वेटिक हैबिटेट. ठीक है, अब देखिए हैबिटेट चाहे कोई भी हो, चाहे टेरेस्ट्रियल हो या फिर एक्वेटिक हो, कोई भी हैबिटेट हो, वहां पर दोनों ही तरह के फैक्टर्स मिलेंगे. कौन से फैक्टर्स? कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें इन्हें कह सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक. एक जो हैबिटेट है वो किस किस से कंप्राइज होता है, किस किस से बना हुआ होता है, उसमें क्या क्या रहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बायोटिक क्या है और एबायोटिक क्या है. बायोटिक क्या होता है? बायोटिक मींस लिविंग. तो किसी भी हैबिटेट में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें कहा जाता है बायोटिक कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर हैबिटेट. उस हैबिटेट का वो क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रासलैंड की बात करें, ठीक है, ग्रासलैंड में लायन रहते हैं, टाइगर्स रहते हैं, वी आल्सो लिव, है ना. तो हम सब क्या है? हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इसके अलावा बहुत सारे इंसेक्ट्स भी रहते हैं और बर्ड्स भी हैं. ठीक है, तो वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन सभी को एक कॉमन नेम दिया गया है, क्या? बायोटिक कंपोनेंट. ठीक है, अब नेक्स्ट है एबायोटिक. अब देखिए हम सभी को सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और इसके अलावा ड्रिंक करने के लिए वाटर चाहिए, फूड चाहिए, है ना. तो जो वाटर है, एयर है, सनलाइट है, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत होती है? सनलाइट की जरूरत होती है. तो इस तरीके से जो ये एबायोटिक मींस जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जो जीवित लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, उन कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? एबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है. ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी हैबिटेट को कंप्लीटली फॉर्म करने के लिए इन दोनों की ही जरूरत होती है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इनके बगैर सरवाइव नहीं कर सकता है. कोई भी प्लांट जब तक ग्रो नहीं कर सकता, जब तक उसे सनलाइट नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी. ठीक है, तो इसलिए वो सरवाइव नहीं कर पाएगा. और ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी क्या चाहिए जीवित रहने के लिए? एयर चाहिए, वाटर चाहिए. तो ये सभी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं और इन दोनों का एक तरीके से हम कहें कि इंटरेक्शन होता है.
ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो हैबिटेट है वो कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है कि देखिए ये कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के, जिनकी वजह से वो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में रह पाता है। अब देखिए जो फिशेस हैं, फिशेस जो है होती हैं वो लैंड पर नहीं जीवित रह सकती, वो सरवाइव नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं? क्योंकि उनके पास गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए, है ना। तो जब वो गिल्स जो हैं, गिल्स क्या करते हैं, सिर्फ जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वो एयर से वाटर नहीं एयर से ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं। इसलिए जैसे ही हम फिशेस को लैंड पर लाते हैं वो डाई हो जाती हैं, मर जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में रह पाता है, किसकी वजह से, ड्यू टू द एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होती है? एडेप्टेशंस आर द फीचर्स डेवलप्ड इन एन ऑर्गेनिज्म टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट। किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए जो फीचर्स उस एनिमल को हेल्प करती हैं रहने के लिए, इजीली सरवाइव करने के लिए, वो कहलाते हैं एडेप्टेशंस। ठीक है, तो एडेप्टेशंस जो हैं वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होती हैं। जैसे आपने पढ़ा कि जो इंसेक्ट्स होते हैं दे ब्रीथ थ्रू द स्पाइरिकल्स, वो स्पाइरिकल्स से ब्रीथ करते हैं, और ऐसे ही फिशेस जो हैं वो गिल्स से ब्रीथ करती हैं, ह्यूमन बीइंग्स लंग्स से ब्रीथ करते हैं। तो ये हमारे फीचर्स हैं। और ऐसे ही जैसे कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी फिक्स होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारी बॉडी उसे कैसे मेंटेन करती है, वाटर उसे हेल्प करता है मेंटेन करने में। ठीक है, तो ये सभी कुछ फीचर्स होते हैं एनिमल्स के जो उन्हें हेल्प करते हैं किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए। अब देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि एक शॉर्ट टाइम के लिए बॉडी में चेंजेस डेवलप होते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए बॉडी में जो चेंजेस डेवलप होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एक्लीमेटाइजेशन। क्या कहा जाता है? एक्लीमेटाइजेशन। ठीक है, ये क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे सपोज व्हेन वी गो टू माउंटेन्स और हिली एरियाज में जब हम जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो ब्रीदिंग मीन्स ऑक्सीजन ऊपर कम होती चली जाती है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो बॉडी के अंदर की जो कैपेसिटी है मीन्स नंबर ऑफ ब्लड सेल्स इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन इनसाइड द बॉडी, और फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले पाते हैं। क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट है तो हमारी बॉडी ही कुछ करेगी ना। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि नंबर ऑफ सेल्स, रेड ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर देती है जिससे कि ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाए। तो ये क्या है, एक शॉर्ट टाइम के लिए चेंज था, बहुत ही कम समय के लिए। तो शॉर्ट टाइम के लिए जो चेंजेस होते हैं, छोटे से पीरियड के लिए जो चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर सरवाइव करने के लिए, उन्हें कहा जाता है एक्लीमेटाइजेशन। ठीक है, तो हैबिटेट क्या है कि वो प्लेस जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है, रहता है। हैबिटेट दो तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल मींस लैंड हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट। हैबिटेट में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। एडेप्टेशंस क्या है? फीचर्स जो किसी ऑर्गेनिज्म को हेल्प करती हैं किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए। ठीक है, थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट